नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का 11वां अध्याय। इस अध्याय में राजा रहुगन को जर भरत का उपदेश दिया गया है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, जो अभी तक कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो आपका स्वागत है कथा सागर के परिवार में। जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से, कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन। और अब प्रभु में अपने मन और ध्यान को लगाकर एकाग्रचित भाव से उन्हें स्मरण करें। उनके चरणों में अपने सिर को झुकाकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब इस कथा को ध्यान से सुने। इस कथा को सुनने के पहले मैं पहले की कथा के कुछ बातें आपको बता दूं, जिससे क्या होगा, आपको ये वाली कथा और अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप पहले की कथा को सुनना चाहते हैं तो बस ही पहले की कथा को सुन ले, फिर आगे आने वाली कथाओं को सुने, आज की कथा को सुने। अभी तक हमने जाना कि कैसे राजा रहुगन और जर भरत जी एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद राजा रहुगन को जर भरत जी पर क्रोध होता है। क्रोध में वो बहुत सारे कुवाक्य बोल जाते हैं और कुवाक्य बोलने के पश्चात जब उन्हें महसूस होता है कि ये कोई आत्म तत्व प्राप्त योगी है, तब वो उनसे अपने कर्मों का क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे एक ऐसी युक्ति बताइए, एक ऐसी उपाय बताइए जिससे मैं अपने पाप से मुक्त हो सकूं। ये सारी बातें श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को पहले के अध्याय में सुना चुके हैं। अब आज के अध्याय में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, अब राजा रहुगन ने ऐसे कहा। तब ब्राह्मण जर भरत जी बोले, हे राजन, तू विद्वान नहीं है, केवल विद्वानों की सी बातें करता है। विद्वान तत्व दर्शन में लौकिकता के रूप में विचार नहीं रखता, यानी कि दृष्टि में लौकिकता का व्यवहार नहीं होता। इसके लिए तो गृहस्थ है, जिन्हें यज्ञ विद्या का चमत्कार दिखाई पड़ता है, परंतु यज्ञों में तत्व विचार कहाँ। यदि यज्ञों के फल ईश्वर अर्पण करके यज्ञ किया जाए तो वे सत्य फल रूप मोक्षदायक होते हैं। और इसी कारण गृहस्थ वेदांत के उत्तम वाक्यों को सत्य नहीं समझते। यह उनकी भूल है। उन्हें तत्वों का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो तब हो जब मन हाथ में हो और जब तक आत्मा की उपाधि भूत मन वासनाओं में लगा है। सत रज तम के गुणों से व्याप्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा पुण्य पाप करता ही रहता है और तब तक वह ऊंच नीच योनियों को प्राप्त होता ही रहेगा। और फिर जर भरत जी रघुगन को बोलते हैं, मन जब विषयों से विरक्त हो जाए तभी वह उच्च पद प्राप्त करेगा। इस मन की 11 वृत्तियां हैं और 11 वृत्तियों के बारे में बतलाते हैं। 5 क्रिया रूप है, 5 ज्ञान रूप है और 1 अहंकार रूप है, तथा इन 11 के भी एक एक के 11 विषय हैं। आगे चलकर मन की यही 11 वृत्तियां द्रव्य, स्वभाव, संस्कार, भाग्य और काल से सैकड़ों और हजारों क्या करोड़ों हो जाती हैं, जिनका जीव से कोई संबंध नहीं है। जीव निर्गुण और निर्विकार है। यद्यपि मन और जीव दोनों एक ही माया से रचे हुए हैं, तथापि जीव इनको नहीं उत्पन्न करता और मन ही सबको उत्पन्न करता है। वहीं मन जीव की उपाधि लेकर काम क्रोध से आपूर्ण हो शीघ्र शीघ्र अपनी वृत्तियां उठाता रहता है। जागते सोते सभी अवस्था में यह अपना व्यापार किया करता है। सुषुप्ति यानी कि जब सोए रहें तो उसमें भले ही कुछ शांत हो जाता है, परंतु जीवात्मा शुद्ध और वृत्तियों का साक्षी मात्र है। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक और आवागमन से रहित हैं। वह इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़े ब्रह्मादिकों का स्वामी, सब मनुष्यों का अंतर्यामी, सर्वसामर्थ्यवान और सबका आश्रय है। वही अपनी माया से सब जीवों में नियंता रूप से विद्यमान है। वही इस चराचर जगत का शासन करता सर्वव्यापक भगवान और वासुदेव रूप है। जो ज्ञान से चलता है वह मुक्त हो जाता है, अन्यथा संसार में भ्रमता ही रहता है। अतएव
आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने ज्ञान से चलें और मुक्ति को प्राप्त करें। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब आगे के अध्याय यानी कि 12वें अध्याय में हम जानेंगे राजा रहुगन और महात्मा जल भरत का संवाद। तो बने रहिए आप कथा सागर के परिवार के साथ, जुड़ जाइए कथा सागर के परिवार के साथ। और छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी, छोटी सी विनती करना चाहूँगी कि अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित करके यानी कि रोक कर बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और धर्म की बातों को दूर तक फैलाइए। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, सब कोई मिलजुल कर रहिए, प्रभु में अपने मन को लगा कर रखिए, प्रभु में लीन रहिए और प्रभु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।